केपीआईटी पे नजर रहेगी पर डिक्लाइंस। तो डिप्स पर खरीदारी करके चले। आज हालांकि केपीआईटी में हमने देखा एक इंटरेस्ट है, करीब 1 से 2% तक का मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक, ये कल की कहानी दोबारा रिपीट होगी या नहीं, वी रियली डोंट नो, लेकिन 855 और थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर फिर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल दोपहर में बहुत अच्छा तेजी आई थी और फिर उतनी अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के साथ तब एचडीएफसी बैंक भी 0.5% पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर है। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी आज खूब धुलाई हो रही है और उस धुलाई के पीछे कुछ वजह भी होगी, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। बारी है क्या चल रहा है की, और यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रेडार पर बंधन बैंक और इसके साथ कुछ और इसके मित्रगण, बताइए यतन क्या चल रहा है। तो एक्चुअली मैं जब नॉर्मली मैं काफ़ी एनालिस्ट से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि ये बायोकॉन एकदम से क्यों गिर गया, बंधन बैंक इतना 200 रुपए का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 2-3 बार स्टॉक वहाँ से मूव कर रहा था, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता ये चला कि कल निफ्टी नेक्स्ट 50 की रीबैलेंसिंग है, दूसरी भी 1-2 सीपीएसई वगैरह की रीबैलेंसिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है निफ्टी नेक्स्ट 50 की रीबैलेंसिंग, क्योंकि अगर हम रीबैलेंसिंग की बात करें तो 3-4 स्टॉक्स जो एक्सक्लूड हो रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 से, उसमें है एम्फेसिस, ये स्टॉक 2 ईयर लो पे है। बायोकॉन 2017 के लेवल्स के आसपास आ गया है। 400 वाला स्टॉक 200 तो हो गया, लेकिन ये 200 से जो गिरावट 185 तक हुई, उसमें आप देखेंगे कि 5-7 साल के लोस के भी नीचे चला गया है। तीसरा है बंधन बैंक, कोविड के लेवल्स पे आ गया है ये इसका प्राइस, और करीब 1 करोड़ शेयर की रिबैलेंसिंग होने वाली है। यहाँ 1 करोड़ शेयर बिकने को आने वाले निफ्टी नेक्स्ट 50 के। लेकिन जान लेते हैं इंक्लूजन्स क्या क्या हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो रिबैलेंसिंग है वो कल होने वाली है, जहां पेज इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक और एबीबी, इन 3 स्टॉक्स में लगभग $30 मिलियन के आसपास की आपको खरीदारी दिखेगी। मतलब 240 से लेके 260-70 करोड़ तक की बाइंग इन 3 स्टॉक्स में आपको दिखाई देगी। वरुण बेवरेजेस में भी हल्के से फ्लो है, लगभग $22 मिलियन के आसपास के, यानी 200 करोड़ रुपए तक के जो शेयर्स खरीदने के हैं, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के बेंचमार्क इंडिसेस हैं उनके, तो वरुण बेवरेजेस ये भी एक स्टॉक रेडार पे रहेगा। लेकिन एक्सक्लूजन जैसे मैं बता रहा था, एम्फेसिस लगभग $27 मिलियन की यहाँ सेलिंग है, यानी ब्रॉडली आप मान लीजिए 200 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ सेलिंग आपको दिखाई देगी, और उतनी ही सेलिंग बंधन और बायोकॉन, ये 2 स्टॉक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा ग्लैंड फार्मा में लगभग $6 मिलियन के आसपास की सेलिंग, यानी यहां भी आप 25-30 करोड़ रुपए की सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपने देखा है, ग्लैंड भी आपको दिखेगा एकदम मल्टी ईयर लो पे चला गया है स्टॉक का। ये स्टॉक का पीक हुआ करता था 3-4 हज़ार रुपए के आसपास, 1250 रुपए पे आके अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 नाम जो है, एम्फोसिस, बंधन, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, देखना ये होगा कि ये कल जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की रीबैलेंसिंग है, यहाँ और कितना इंपैक्ट आता है, क्या यहाँ से भी स्टॉक्स गिरते चले जाएंगे, या क्योंकि इंडेक्स से एक्सक्लूजन हो रहा है तो टिपिकली रिवर्सल होगा कि नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर वो कारण है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कई सारे फंड्स का पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि बस एक इंडेक्स बना दिया गया है, वहाँ पर कई सारे लोग उसको अग्रेसिवली ट्रैक करते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं वो फ्लोज बाहर निकलने का डर हावी है। बंधन बैंक स्पेशली क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, 5-5.5% का नुकसान इस समय स्क्रीन पर। सुदीप शाह और श्रीकांत चौहान दोनों हमारे साथ हैं। सुदीप, पहले क्योंकि हम बंधन बैंक की चर्चा कर रहे हैं, उस पर एक व्यू दे प्लीज। जी अर्षदा जी, गुड आफ्टरनून। बंधन बैंक का अगर चार्ट देख रहे हैं तो ये कंप्लीट एक सेल ऑन राइज स्टॉक हम देख पा रहे हैं इसको, कि अगर हम दिसंबर 2020 से देखें तो जब से इसने बड़े बड़े स्विंग हाइज जो है 400, उसके बाद मई 2022 में 340, और अब रिसेंट जो ब्रेकडाउन आया था दिसंबर 2022 में अराउंड 250-260 का, ये 3 जगह से इसने एक बड़ा शॉर्ट बिल्टअप दिखाया। और अब की बार जो ये जो ब्रेकडाउन आया है, दैट इज इवन ब्रोकन ये जो कोविड लो से जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, स्टॉक अब उसके नीचे भी आ चुका है। तो ये अपने कोविड लोस को अप्रोच कर रहा है अब। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से सेटअप है चार्ट पे अभी फिलहाल, जो मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे और लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन चार्ट्स पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अगर हम इससे 150-160 लेवल्स के आसपास भी देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में, तो भी मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ऊपर के बाजू मुझे लग रहा है अब 195-198 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 198 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए।
आपका ट्रेड क्या रहेगा सुदीप? सॉरी